नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ राहुल श्रीवास्तव। इस समय हम मौजूद हैं मैनपुरी जनपद के कुरारी नगर में, जहां समाजवादी पार्टी से डिंपल यादव जी चुनाव लड़ रही हैं। जहां हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं क्या स्थिति है, क्या माहौल है यहाँ का। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम सुषमा यादव, मैं प्रदेश सचिव जिला चंदौली। इस बार समाजवादी पार्टी से आपकी डिंपल यादव जी चुनाव लड़ रही हैं, वहीं भाजपा से जयवीर सिंह चुनाव लड़ रही हैं। क्या ऐसा मुकाबला आपको दिख रहा है? क्या मुकाबला ये देख रहा है कि महंगाई और बेरोजगारी और भ्रष्टाचार और ये नोटबंदी, कोरोना, ये सब देखते हुए जनता इतना जागरूक हो गई है कि बहुत वोट हमारा ऐसा है कि गोपनीय में है, वो खुल के नहीं बोल रहे हैं कि हम साइकिल पे वोट देंगे, लेकिन कम से कम यहाँ 4 लाख वोटों से डिंपल भाभी जी की जीत होगी। लेकिन भाजपा तो कह रहे हैं 400 पार 80 की 80 सीटें जीतेंगे। क्या करें? तो अब तो जानते हैं भैया, उनका सब कुछ चुनाव में जुमला होता है ना, तो लोग तो बस आसमान में तीर मारते हैं, सब झूठों की सरकार है। आप क्षेत्र में कवरेज देख रहे हैं, क्या माहौल आपको देखने में? बहुत अच्छा माहौल है, एकदम साइकिल की लहर आनी, तूफान, सब कुछ है। साइकिल साइकिल साइकिल। क्या नाम है सर आपका? संजीव यादव। क्या लगता है इस बार कैसा माहौल रहने वाला है? अच्छा माहौल है, 90% साइकिल में वोट जा रहा है। क्या देखकर लोग 90% आपको लगता है कि वोट करेंगे? विकास लेकिन भाजपा के इतने जो वादे हैं, जो इनकी योजना है, इन सब पे असर नहीं पड़ेगा क्या? कुछ नहीं पड़ेगा। इन्होंने कागजों ही में वो दिया, झूठे जुमले दिए, कहीं पे कोई विकास हुआ आज दिन तक? कहीं भी कुछ नहीं हुआ, ये सब जुमले हैं इनके। क्या नाम सर? हरिप्रकाश यादव। क्या लगता है इस बार क्या माहौल रहने वाला है? अब मैनपुरी के बारे में पूछेंगे क्या माहौल रहने वाला है। ये तो नेताजी की कर्मभूमि रही, हम लोगों की मैनपुरी नेताजी की वजह से पहचानी जाती है, हम लोगों का सम्मान जुड़ा रहता है। अब यहाँ विकास के मुद्दे पर पूरा चुनाव होने जा रहा है। बच्चों की नौकरी से लेके पढ़ाई से, दवाई से, जो कुछ है आज जो विकास दिखाई दे रहा, सड़कें दिखाई दे रही, वो सब माननीय नेताजी की देन है। अब उनकी बहू चुनाव में है, तो अब यहाँ तो कोई चुनाव ही नहीं है। लेकिन भाजपा तो दावे करती है कि हमारी इतनी सारी योजना है, क्या इन पे असर नहीं पड़ेगा? भाजपा जो घर घर योजनाएं पहुंची हैं लोगों को बता रहे हैं, देखिए आवास है, पीएम किसान सम्मान देखिए, निधि यहाँ है। केवल कि मैनपुरी की जनता हम बता रहे हैं, यहाँ केवल नेताजी माननीय अखिलेश जी और डिंपल भाभी के, उन्हीं के उस पर चुनाव हो रहा है। यहाँ कोई किसी नहीं सुन रहा, कहने के लिए कुछ भी कहते रहे। अब आपको मालूम पड़ जाए 7 तारीख को। ये जो नारा लेके चल रहे हैं 400 पार का, वो क्या लगता है आपको? 80 की 80 अब कहने के लिए हम ही कह देगा 600 पार 800 पार, तो कहने में क्या दिक्कत है? जैसे कि जयवीर सिंह ने कहा था कि आप जो 4 लाख पार का नारा करें वो करें, उल्टा हो जाएगा। क्या लगता है? अब वो तो 7 तारीख को मालूम पड़ेगा। 7 तारीख को आप खुद ही जान जाएंगे, आप लोग खुद जानते होंगे, आपको बताने की क्या जरूरत है। क्या नाम है आपका? छोटा अंसारी, नगर अध्यक्ष खोरावली। क्या माहौल रहेगा इस बार? माहौल तो साइकिल का है, वो जीतेगी। कैसे लगता है? बहुत अच्छा लगता है, साइकिल ही जीतेगी, 5 लाख पार करेगी 5 लाख पार जी। लेकिन ये तो भाजपा के वादे जो रहे हैं, वो तो उनके वादे सारी सभी झूठे योजनाएं होते रही हैं, हैं। सभी झूठे वादे हैं उनके। कोई वादे उन्होंने किए हैं कि सड़कें हमने बना दी, पुल हमने बना दिए, कहाँ उन्होंने काम करा? कहीं काम नहीं करा जैसे कि आपने कहा इनके वादे जुमलेबाजी में झूठे हैं। जी। हर बार मैनपुरी से की जो सीट रही थी वो भी इस बार जयवीर सिंह के हाथ बिल्कुल चली गई। बिल्कुल जयवीर सिंह के हाथ नहीं, चली गई विधानसभा। नहीं जाएगी। क्या लगता है? नहीं, सिंपल जी जीतेंगे। पक्का बात? क्या नाम है सर आपका? केसी यादव। क्या लगता है इस बार डिंपल यादव जी कितने वोट से जीत सकती हैं? क्या ऐसा माहौल देखने ये को मिलेगा? चुनाव विचारधारा का चुनाव है। एक तरफ फासिस्टवादी लोग लग रहे हैं और दूसरी तरफ लोकतांत्रिक व्यवस्था और स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व और सद्भाव के लोग हैं। निश्चित रूप से आज अमीर और गरीब के बीच जो युद्ध छिड़ा है, उस युद्ध में गरीब हमेशा विजयी रहा है। चाहे फ्रांस की क्रांति रही हो, रशियन क्रांति रही हो, हमेशा। आज डिंपल का सवाल नहीं, आज ये कर्मभूमि लोहिया, अर्जुन सिंह कमांडर, नथू सिंह जी, रामदीन जी, माननीय मुलायम सिंह जी, कितने लोग हैं समाजवादी जिन्होंने इस क्षेत्र को अपनी मेहनत और परिश्रम से इतना उर्वरक बना दिया है कि दूसरी फसल उगने की कोई सवाल नहीं। जयवीर सिंह जो कह रहे हैं कि हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे, जो भाजपा से प्रत्याशी हैं वो कह रहे हैं 80 की 80 हम सीटें जीतेंगे। एक भी हमने सीट नहीं बताया जीतने कि देंगे। विचारधारा की लड़ाई है, ये भाजपा और बस सपा की लड़ाई नहीं।
ये एक तरफ लोग जो संविधान की रक्षा करना चाहते, जो समाजवादी व्यवस्था की व्यवस्था करना चाहते, जो निजीकरण, भूमंडलीकरण और बाजारीकरण से बचना चाहते, तो उधर निश्चित रूप से विजय होगी। जो मोदी जी कहते हैं कि हमने जो अरे मोदी का ये नाम मान ले, हम तो आपसे पहले कह चुके, व्यक्तिगत मत विचारधारा की हम बात करते, आप व्यक्तिगत ले आते हो। अच्छा, तो इनकी योजनाओं का असर नहीं पड़ेगा क्या मैनपुरी? इनकी योजनाओं का असर नहीं पड़ेगा मैनपुरी? अरे देख लेना आप। क्या नाम है? हाजी रिजवान कुरैशी, पूर्व नगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी कुरौली। क्या लगता है इस बार क्या माहौल रहने वाला है? ऐतिहासिक जीत होगी, एक तरफा माहौल है, कोई संदेह नहीं है। हर वर्ग हर जात का वोट माननीय भाभी जी को मिल रहा है। माननीय नेताजी को श्रद्धांजलि लोग देने को तैयार है और एक तरफा चुनाव है। क्या सोच समझ के वोट करेंगे इस बार? क्योंकि पिछली बार का लोग कहते थे कि मुलायम सिंह जी का देहांत हुआ था, इसलिए उनको उसके रूप में वोट भी दिया, श्रद्धांजलि के रूप में। क्या इस बार क्या लगता है? क्या पूरे उत्तर प्रदेश के लोग ये नहीं जानते हैं कि मैनपुरी को चमन किसने बनाया? माननीय अखिलेश यादव जी ने, माननीय नेताजी ने। एक एक सड़क, सैनिक स्कूल, हॉस्पिटल, नया बस स्टैंड, क्या कुछ नहीं बनाया? पावर हाउस क्या नहीं दिया मैनपुरी? योजनाओं को तो छोड़िए, आज जो योगी जी की जनसभा है मैनपुरी के अंदर, क्या इन सब का असर नहीं पड़ेगा मैनपुरी? कोई असर नहीं पड़ेगा। 50 बार आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये समझ लो, कुछ तो कारण होगा डर का। जो एक लोकसभा में 2-2 बार माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो क्या कारण है? आप बताइए। इनका ये 400 पार का नारा, 80 सीटें जीतेंगे, इन सब पे क्या? वो तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े देश के नेता बंगाल में कह रहे हैं 2 मई दीदी गई, कुछ असर हुआ? दीदी ही आई। तो ये नारे सब देते ही रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या लगता है कितने वोटों से इंडिया 5 लाख वोट पार करेंगे फाइनली। क्या नाम है आपका? अभिलाष सिंह राजपूत, पूर्व ब्लॉक प्रमुख सुल्तानगंज। बीजेपी का कोर वोटर है लोधी राजपूत है। जब लोधी सम्मेलन यहाँ हो रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान नहीं रहेगा। बीजेपी का कोर वोटर जो हटेगा तो बीजेपी को 1 वोट जाने से 2 वोट का नुकसान करेगा। इसलिए यहाँ खाली ब्राह्मणी बहुत बुरी तरीके से खिसक रहा है। लोधी तो 90% समाजवादी पार्टी पे, हम भोगांव विधानसभा के रहने वाले हैं, भोगांव विधानसभा 90% वोट सब लोधी साइकिल पे चढ़ गया है। लेकिन ये तो कहते हैं ये सिर्फ परिवारवाद का नारा देते हैं, सिर्फ परिवारवाद को लेके चलते हैं, और अगर जात की बात की जाए तो केवल हम लेके चलते हैं परिवार जात को। भाई अखिलेश भैया ने पीडीए बनाई है, का साकी ने बनाया, यहाँ टिकटें दी कि लोधी ने झांसी बनाए दी टिकट, सही है कि ना? तो हर जाति को टिकटें दी है, पीडीए परिवार कह दी। लोकसभा के चुनाव में खर्चा हो तो जो लड़वे लायक हो नहीं तो लड़ाओ। इनकी ये जो योजना है, इन सब का फर्क नहीं पड़ेगा क्या मैनपुरी? मैनपुरी में कोई योजना ही ना चलाई बनने। पहले चावल गेहूँ मिट्टी को तेल मिलते तो चीनी मिलते, तो चीनी को जताऊ थी कि गरीब आदमी की अगर शादी है तो 4 लोग कह देते भैया जिनकी हमें मत चीनी दे, ना दे दियो, नहीं ब्याह हो जाए। लेकिन आज के ज़माने में तो बाजरा दे दो, बाजरा ना खेबे काम आया तो ना बाकी काम आया। तो बात समय पे 300 को सिलेंडर भरवा लेते, आज 1100 को सिलेंडर भरवा रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? योगेश कुमार यादव। क्या लगता है इस बार क्या माहौल रहेगा आपके जनपद मैनपुरी के अंदर? हमारे यहाँ तो जीत है ही। जी बहुत चाहता है, सच बोलूं क्या करूं, हौसला नहीं होता। आज हौसला कायम है लोगों में और हौसले से कह रहे हैं डिम्पल जीतेगी। और समाज ये भाजपा का अंत है, पूरे देश में अंत है। उनकी नीतियां गंदी हैं। जो अन्न बांट रहे उन्हें अपने बाप का अन्न बांट रहे, हमारा ये हमको दे रहे हैं और हमको ही बेवकूफ बना रहे। ये भाजपा जो नारे देती है 400 पार का, 80 की 80, अरे इन सब का क्या? मुँह से खराब बात निकल रही है। हम अबे कहें हम जीते 1000 से, जीतोगे कहाँ तक है? देख लेना परिणाम, बुरी हालत होगी। भाजपा का अंत समाप्त और प्रांतों से भी समाप्त। इनकी जो इतनी सारी योजना है, जैसे सब नष्ट, सब तेल बिक गया, रेल बिक गई, बिका हवाई अड्डा। तू कहाँ सोया है चौकीदार? है सब बेच डाला। हाँ कहाँ सोया है? और बताइए क्या लगता है इस बार डिम्पल यादव जी कितने वोटों से जीतेगी? 4 लाख वोटों से जीतेगी। अरे हाँ, लोग कह रहे हैं, सच्ची कह रहे हैं, अपने पे आंकड़े हैं। हम तो ये कहता हूँ वो जीतेगी भारी बहुमत से। क्या नाम है सर आपका? कॉमरेड महबूब।
क्या माहौल रहेगा इस बार? माहौल ऐसी जिला मैनपुरी में जितनी जातियां हैं, चाहे ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, लोधी हो और कोई भी हो, कश्यप हो, सभी जातियों का सहयोग रहेगा। कम से कम इस बार 5 लाख से डिम्पल जीतेंगी जीतेंगी जीतेंगी। क्या नाम है सर आपका? हाँ, क्या नाम है सर? मेरा नाम हृदय कुमार क्या कश्यप। लगता है इस बार क्या कंडीशन लेने वाली है? इस वक्त की कंडीशन ये स्थिति है कि भाजपा वालों के जो झूठे वायदा थे किसान और जवानों और महिलाओं के साथ, जो बर्बरता की गई और नौजवानों के साथ ये पेपर लीक हुए हैं और किसानों के साथ जो है आंसू गैस के गोले दगवाए, तो इससे ये माहौल दिखाई देता है कि ये 15 लाख के वादा और जिस सारे वादा इस इलेक्शन में झूठे वादा किए जाते हैं, इनसे जनता उब गई है। अब पूरा जो है मन बना लिया जनता ने ये इंडिया गठबंधन की सरकार को, इसलिए जो है डिम्पल जी के पक्ष में ही ज़्यादा वोट करेगा। इन सबकी इनकी भाजपा की योजनाओं का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या मैनपुरी में? क्या फर्क है? वो बाजरा दे रहे छज्जा ऊपर बह दे बाजरा, मका हो जाए बुकरिया को, जुंदरी हो जाए डुकरिया को। क्या नाम है सर आपका? राजन सिंह यादव। क्या माहौल रहेगा इस बार मैनपुरी में? क्या माहौल इस बार बहुत बढ़िया रहेगा। लड़ाई विचारधारा की है, पीडीए की है। ये झूठी आंधी चलाकर ये सत्ता में आ गए हैं। आंधियों में, इनकी झूठ की आंधी में बदहवास हुए कुछ इस तरह से लोग जो पेड़ खोखले थे उन्हीं से चिपट गए। भाजपा डूबता हुआ जहाज है, जाने वाला है, पीडीए का राज आने वाला है। ये तो जो नारा देते हैं 400 पार का, उससे क्या होगा? ये 400 पार झूठ बोलते हैं, उनके झूठ का भरोसा थोड़ी रहा। जनता चुनाव लड़ रही है इस बार।